सारे लोग सोने जा रहे होंगे, लेकिन मेरे होते हुए अगर आप सोने चले जाएं तो ये अच्छा नहीं है ना। तो अभी कुछ और लोगों को हम देंगे, साथ में बातचीत करेंगे। मेरा भी समय खराब करूंगा और आपका भी। ठीक है गाइस। जय श्री राम सम्राट भैया। जय श्री राम भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया। सही है भाई। तो आज के जो हमारे विषय होंगे वो बहुत सीरियस विषय होंगे, जिनके ऊपर हम लोग आमतौर पर चर्चाएं नहीं करते हैं। जैसे अगर पिछले स्पीच में आप लोग जुड़े होंगे तो आपने सुना होगा किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। ठीक है, तो उन्हीं विषयों को लेके आज यहाँ पे भी चर्चा की जाएगी। निखिल, मैं तुम्हें स्पीकर में ले रहा हूँ, बकचोदी मत करियो भाई बस। ठीक है। जी भाई। भाई एक बात बोलनी थी आपसे। भाई आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है, आप शांत हो। भाई कोई कुछ पूछना चाह रहा था यार, नोब गेमिंग कुछ कह रहा था ना कोई। हाँ, कोई कुछ क्वेश्चन था जरूरी। बताओ भाई, तुम्हारा जरूरी क्वेश्चन बताओ भाई मेरे को। बताओ भाई, जरूरी क्वेश्चन बताओ। रैंडम से ना गया, स्पीकर दे दीजिए। जी जी निखिल भाई, बिल्कुल भाई। भाई क्या है जरूरी क्वेश्चन, तुम बताओ यार, मुझे नींद नहीं आएगी यार। प्रणाम भैया। प्रणाम भाई। निशांत, कैसे हो भाई? बढ़िया है भैया, आप कैसे हैं? बस भाई, आशीर्वाद आपका। भैया एक चीज पूछना था आपसे। जी भाई। हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग का जो गांव है चंदौली में, बनारस के पास, हम्म। वहां से भैया एक रिंग रोड निकल रहा है, हम लोग के खेत में से होके जा रहा है। हम्म। तो इसका जो गवर्नमेंट खेत के बदले में जो पैसे दे रही है, हम्म। सम्राट, तो सिगरेट क्यों पी रहे हो इससे क्या भाई? हुआ? सिगरेट नहीं पी रहा भाई, आगे बताओ। हाँ भाई निशांत। जी जी। तो उसमें क्या है ना कि मतलब जब बाबा के टाइम पे हम लोग के यहाँ जब बंटवारा हुआ था, हम्म। तो वो खेत तो हम लोग के उसमें है, खेती हम उस पे हम लोग करते हैं, लेकिन नाम उसी टाइम से उनका सबका चला रहा है, पूरे खानदान का। हम्म। तो अभी जो गवर्नमेंट से नोटिस आई है उसमें सबका नाम है। तो यहाँ पे लेखपाल बोल रहा है कि वो सबका नाम है, तो सबके अकाउंट में पैसे जाएंगे उसके। आप एक काम करो निशांत भाई, स्पीकर में रहना। 5-10 मिनट में एक सरकारी जी अधिकारी आएंगे, मतलब वो ऑफिशियल नहीं है बट हैं, जी तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा यहीं। तो आप यहीं की। पवन शर्मा क्या? जी नहीं नहीं, पवन शर्मा पवन नहीं शर्मा भाई, से? सही में मतलब अभिराम जी के वो आएंगे। अगर आए तो उनसे मैं बात करा दूंगा, मतलब सीरियसली हेल्प कर देंगे वो। उनसे अगर आप बोलोगे तो कर देंगे। जी। और भाई रैंडम से ना, हाउ आर यू, व्हाट अबाउट मुख्यमंत्री, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मुख्यमंत्री? इट्स वेरी गुड। कौन सा मुख्यमंत्री? थ्री सम आई मीन, थ्री सम? आई मीन 3 states। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है ये, कि रैंडमली उठा के किसी को भी डाल दो तो सारा जितना भी राजनीति चलता है सब खत्म हो जाएगा। वो फर्स्ट था, फर्स्ट एमएलए सांगानेर से, वो आरएसएस था, आरएसएस से था, और फर्स्ट बार में जीता, भाई मुख्यमंत्री बन गया मोदी मैं जैसा। मैं पता हूँ रैंडम, मेरा शिवराज जी से बहुत प्रेम है, बहुत, मतलब मैं बहुत प्रेम हमको करता ऐसा हूँ क्यों उनसे लग रहा है कि व्यक्तिगत। शिवराज मामा थोड़ा गेम करेंगे? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, रैंडम मेरा बहुत प्रेम है। लेकिन जिस हिसाब से अब इमोशनल रीलें और मीम पेज पर रील्स दिख रही है ना मुझे, हम्म। मुझे कुछ बड़ा ही समझ आ रहा है, कुछ अलग ही। हम्म। इफ यू स्टार्ट हो नो, गया कैंपेन। यू नो, वही हम्म। वही मेरे को लग रहा है कि नहीं, थोड़ा लेकिन सा। ये तो भाई हम हम्म। तो पैसा नहीं खाए, लेकिन भाई नो डाउट हम इस चीज से एग्री करते हैं कि बीजेपी अगर जीती है एमपी में, तो वो लास्ट 1 साल के शिवराज सिंह के काम की वजह से, काम हो या फ्रीबीज हो या जो भी हो, उसकी वजह से जीती है।
हमको ऐसा यार लगता है। आज मैं ना रैंडम जेन्युइनली मैं अपने मामा के साथ भोपाल गया था, तो मैं तुम्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे मामा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि तुम इंटरनेट पे हो, कभी जमीनी स्तर पे उतरोगे तो सच में 1-1.5 हज़ार रुपये बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा भाई ऐसे फ्री बांटना तो गलत है। तो बोले तुम एक बात बताओ, रोजगार ही नहीं बचा है लोगों के पास, तो वो करेंगे क्या? अगर उनको 1,000 रुपये मिल रहा है, जिसको मजदूरी नहीं मिल पा रही, अगर उसे 1,000 रुपये मिल रहा है तो उसकी मदद ही तो हो रही है, और जनता का पैसा जनता अरे को दे रहे हैं। भाई जब नहीं जो लॉजिकली, जनता मैं तुमसे 500 रुपये लॉजिकली में बिक आंसर चाह रहा जाती हूँ। है वो महीने वाले पे नहीं बिकेगी। अरे मैं तुमसे लॉजिकली आंसर हम्म, पूछ रहा हूँ इस चीज हम्म। का। फ्री बीस मुझे मतलब जो फ्री बीस है उसका मैं तुमसे लॉजिकली आंसर पूछ रहा हूँ। ये बात सही है सम्राट भाई, सोशल मीडिया पे सारे लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन हम्म दिल्ली में मतलब हम्म एक मेरा दोस्त है, कजन दोस्त क्या कजन है, यहाँ पे हम्म दोस्त बोल रहे हैं, वो हम्म दिल्ली में रहता है रेंट पे। तो जिसका हम्म वो मकान है वो भाजपा का बहुत अंदर का घुसा हुआ एकदम कार्यकर्ता है। मतलब हम्म कोई क्या बोलते हैं, पोस्ट होल्डर है समथिंग। हम्म 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 वो खुद बोला कि मेरे पापा केजरीवाल से बहुत खुश हैं, इस चीज को लेकर के सपोर्ट करते हैं कि भाई बिजली बिल मतलब 200 यूनिट फ्री तो मिल रहा है भाई एटलीस्ट। ठीक है, तो हमारा जो हम्म 3-4 हजार का महीना, वो लोग तिकरिमबाजी करके अपने बेटे के नाम पे कनेक्शन लेके, अपने नाम पे अपनी बीवी के नाम पे कनेक्शन लेके फ्लोर वाइज 200 यूनिट फ्री हम्म करवा लेते हैं। सेकंड फ्लोर तक हम्म शायद ऐसा होता है स्कीम। तो ये 3-4 हजार का महीना बच जाता है। अब बात अगर आप देखिएगा तो जो अमीर होता है, जो इस देश का हम्म अमीर व्यक्ति है, वो 2,000 4,000 10,000 करोड़ घोटाले करके भाग जाता है। जो गरीब हम्म व्यक्ति है उसको राशन मिलता है, उसको 2.5 लाख 3 लाख रुपए मकान के लिए मिलता है, उसको हर चीज की सब्सिडी मिलती है। गांड फाड़ी हम्म जाती है, और अगर उस लैंग्वेज में बोले तो गांड फाड़ी जाती है तो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली की। सब कुछ सही उसी बात। पे होता है कि भैया तुम टैक्स हम्म भी तुम ही भरो, सब कुछ तुम ही करो, और तुम्हारी मारेंगे भी हम ही, तुम्हारे ही बस। ठीक है। हम्म अब क्या है कि फ्रीबीज अब केजरीवाल स्टार्ट किया। अब ये बीजेपी हम्म वाले कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये खुद फ्रीबीज दे रहे हैं स्टार्ट फ्री करके, बीस दे और रहे इनकी मजबूरी भी हो गई है। अब जनता बिकेगी फ्रीबीज पे तो क्या करेंगे भाई? फ्रीबीज के नाम पे ही हटा दिया गया ना कहीं कहीं सरकार। अब उसको लेकर के कांग्रेस भी फ्रीबीज, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे टोटल वही फ्रीबीज मुझे को भी ही लग रहा है, बंद करो, खत्म करो एकदम। वही होगा। मुझे भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ना एक आध ऑर्डर आ जाएगा कि भाई अब भाड़ में जाओ, मतलब ये बंद करो नौटंकी। ये मुझे लगता है पर्सनली। जैसे किसी प्रदेश में अगर कोई चुनाव हारती है भाजपा, तो किसको आगे कर देती है? नड्डा जी को। अरे आप ये तो भी समझो, ये सब कुछ मोदी के जानकारी में भी मोदी की सहमति से ही, मोदी जी के सहमति से ही हो रहा है। क्योंकि अगर हम्म। कोई किसी मुख्यमंत्री के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो ऐसे हजार हजार मंथली वो ऐसे ही वो कर देगा, लाडली योजना में डाल देगा। जब सही नहीं तो बात है। बांस कर दिया जाएगा ना ऊपर से कि भाई निकल जाओ। हम्म। तो ऐसा नहीं होता है, इसको टोटली और बंद एक करना और चाहिए। और इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि बाकी स्टेट भी मांग करेंगे ना कि एमपी में हो गया तो भाई छत्तीसगढ़ में भी करो, हम्म, गुजरात में भी करो, गरीब तो सब यही जगह है। बढ़ते जाएगा ना। अब जैसे हम्म यही चीज रिजर्वेशन में हुआ कि वो बढ़ते गया, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। उस पे वो चीज हो गया, अब हम्म। वो अब कभी खत्म नहीं होगा। तो ये खत्म फ्रीबीज नहीं भी होगा। अब स्टार्ट हो गया तो अब कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ना खत्म करे। ये ऐसा लगता है। हम्म। वही डेंजरस तो है। क्या करें? अब एमपी का तो ठीक है, शिवराज जी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को इधर राजस्थान में जरूर लग रहा है कि ये करेगी सिंधिया ना, जो भी है, हम्म। ये करेगी नाटकबाजी। मुझे पूरा ट्रस्ट है इसके ऊपर, पता नहीं क्यों अंदर भैया से। हमको पता नहीं, उसको उसके शक्ल से चिढ़ है। नहीं तुम अकेले नहीं हो। क्या? तुम अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, कल कल लक्ष्य चौधरी के साथ कौन सी है, तो वही बताया था कि सांगानेर से फर्स्ट बार विधायक बना, वो कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए, वही बन गया। वही बन गया सही में भाई, सही में। एक था वो स्पेस में कल। अच्छा, स्पेस में बोला था क्या? हाँ एक लड़का बोला था कि अच्छा, कोई ये पहली बार रैंडमली चुना है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमएलए बना है वो। हाँ रैंडम नहीं नहीं, यार। भाई ये तो ये अजीब। आरएसएस एमपी बैकग्राउंड से ये में एमपी में मोहन यादव जी को तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा था, रैंडम। कोई हम्म। काउंट ही नहीं कर रहा था कि ये सीएम है। सब लोग कह रहे थे अरे बीडी शर्मा बनेंगे, कोई कह रहा गोपाल भार्गव, कोई कह रहा प्रहलाद पटेल। कुछ नेताओं के घर के बाहर तो भीड़ लग गई थी, फटाके फटाके खरीद लाए थे, जेनुअनली खरीद लाए थे। और कुछ कह हमने रहे थे सीएम स्टेटस साहब। देखे सम्राट हम्म मोदी आपके जी को दोस्त का।
वो मास लीडर नहीं चाहिए ना, मास लीडर खुद मोदी जी बनना चाहते हैं, वो तो योगी जी गड़े भाई की हड्डी बन आपको गए। वही वही मैं कह रहा हूँ कि योगी जी तो एक बार में ये सारी जो इनने ब्रांडिंग कर रखी है वो खत्म कर देंगे अगर योगी जी पीएम बन गए तो। मेरे को नहीं लगता कि इतने रिलेवेंट रह जाएंगे मोदी जी आफ्टर योगी, क्योंकि योगी की फैन फॉलोइंग पर्सनल भी बहुत है यार, बहुत है। मैं कह रहा हूँ एक स्पेस मोदी जी करें, एक स्पेस योगी जी करें, देख लेंगे को भाई रैंडम। हाँ योगी के बहुत कट्टर फैंस हैं। हम्म। और बालकनाथ जी का भी यही सीन था ना, बालकनाथ जी अच्छे ऑप्शन रखे हैं अपने आप में, लेकिन अरे सम्राट पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना भी प्रोपेगेंडा करने वाला या जैसा भी हो, दृष्टि है इसका चीफ, वो पढ़ा लिखा है ना, कुछ भी है तो पढ़ा लिखा है। विकास दिव्य कीर्ति कितना भी प्रोपेगेंडा करने वाला हो, जो भी हो, वो बोला साफ साफ अपने उसमें इंटरव्यू में कि भाई मुझे नहीं पसंद था, मैं नहीं चाहता था कि साधु संत जैसा व्यक्ति बने सीएम, लेकिन जब से वो बने हैं तो उनकी कार्यशैली मुझे बहुत पसंद आई और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब वो किसी उसमें तो नहीं बोला होगा भाई कि उसको कुछ फायदा हो जाए, तो वही काम भी कर रहा है। सिर्फ वो हिंदू, मतलब वो हिंदू हिंदू सिर्फ नहीं कहता है योगी, वो काम भी कर रहे हैं, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं यूपी में। दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है कि सब कुछ, मतलब बॉलीवुड वाले को भी घेर लिए कि फिल्म सिटी बनाओ भाई। भले ही वो 4 चूतियों के चक्कर में पड़ गए, अक्षय हो गया या कंगना हो गई लेकिन लाए तो भाई, एटलीस्ट ला तो रहे, कोशिश तो कर रहा है। अच्छा रैंडम भाई, मेरा एक ऑनेस्टली आपसे आपसे बहुत जिम्मेदारी से सवाल है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि ये ट्विटर पे जो जातिवादी लोग हैं, क्या हम इनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते? मतलब इनके ट्वीट्स पे या इन पे, लॉजिकली पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि जैसे एक वो भाई हो गए जो इस स्पेस में आगे बैठते हैं, आपके फेवरेट, जो दिन में 10 बार पुलिस को टैग करते हैं, क्या नाम है उनका, शर्मा जी का, जो भी नाम है, जितेश शर्मा। जितेश ठीक, शर्मा। हाँ जो भी है वो, ठीक है। कौन है? नीतीश शर्मा नहीं है वो एक, नहीं पता हमको। अरे वो कौन से 15-20 हजार लोगों को फॉलो करता है वो यार, तुम्हारा ट्वीट डालता रहता है दिन भर। अल जजीरा वाला। हाँ एक वो हो गया, दूसरा एक ये जैकी यादव हो गया। इन इन लोगों का रैंडमली मैं ट्वीट देख लेता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे टीएल पे बार बार आता है, ठीक है। मुझे ना लोगों से चिढ़ होती है, नफरत होती है, मुझे घिन आने लगी भाई इनसे, सीरियसली। एक होता ना, अगर ये व्यक्ति मेरे सामने आए ना तो मैं क्या उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन डू यू फील, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ जैकी यादव यहाँ पे बोल रहा हूँ, आई नो आप तक ये स्पेस पहुंच जाएगा। और कुछ लोग होते हैं कि अरे जो सम्राट पता है गाड़ियों एक में चीज, मास्टरबेशन करते हैं, ठीक देखो है। बात ये होता है ना हम्म कि जैकी यादव की बात नहीं है, वो हम्म यादव भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, चमार भी है, बनिया भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, सब हम्म, में ऐसे लोग हैं। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अभी 3-4 महीने पहले की बात है, ब्रिजभूषण सिंह और रेसलर्स वाला हो गया था। तो सोशल मीडिया पे अब ब्रिजभूषण सिंह राजपूत और ये रेसलर्स जो थे मैक्सिमम वो जाट कम्युनिटी के थे। जाट कम्युनिटी। अब फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे जाट पेजेस और राजपूत पेजेस अपनी अपनी जाति का बता रहे थे, अपनी रियल जात बता रहे थे कि हम किस मादर जात से आते हैं। इस टाइप का इन लोगों का चुतियापा चल रहा था। और ये सिर्फ यही 2 जात की बात नहीं है, मतलब ब्रिजभूषण सिंह करोड़ों में कमा रहा है, अरबों में कमा रहा है, न किसी एक सिंगल राजपूत को वो पैसा दे देगा, सही न ये बात। रेसलर्स जो करोड़ों कमा। आपको क्या लगता है देश के लिए लाए हैं मेडल? भाई वो करोड़ों में खेलते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, 5-5 हजार का दाल मखनी और ये चावल और ये वो खाते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो रेसलर्स की तरफ थे वो भी किसी जाट को कोई मदद नहीं कर देंगे, ना ही ब्रिजभूषण सिंह जो राजपूत हैं जो अरबों में खेलते हैं वो भी किसी राजपूत को मदद नहीं कर देंगे, आपका घर नहीं चलेगा। लेकिन उन दोनों की इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से जाट पेजेस, एक है जाट द जाट एसोसिएशन, वो राजपूतों को गाली दे रहा है। एक राजपूत लॉबी है, राजपूत पेज है, वो जाटों को गाली दे रहा है। एक राजपूत क्या है, हम अभिषेक सिंह मेरा नाम है, लेकिन ऑफिशियल नेम में आनंद, मेरे बाबूजी आनंद लगा दिए। अब उसको क्या लगा कि हम राजपूत हैं, हमको मैसेज करता है, अरे अभिषेक भाई आप राजपूत हो क्या, हम आपके साथ डट के खड़े हैं। हम बोले नहीं भाई हम राजपूत नहीं है, हम ब्राह्मण है, वो मेरा ब्राह्मण। होता तो है। उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया।
बोले बहनचोद किस टाइप का तुम लोग अरे हिंदू मुझे हो एक भाई। ने अनफ्रेंड कर दिया था फेसबुक पे। एक ने पोस्ट डाली कि हमें एक समाज विशेष के लोग चाहिए जॉब के लिए। मैं हंस दिया उसमें जाके, ठीक है, मैंने हाँ रिएक्ट कर दिया। फिर उसने एक बड़ा सा पोस्ट डाला कि मुझे लगा तुम हमारे समाज के हो, इसलिए मैंने तुम्हें ऐड कर दिया, तुम जैसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। मैं बोला ठीक है। अब मैंने कल एक पोस्ट डाल दिया रैंडम भाई फेसबुक पे रैंडमली कि आज मोहन यादव जी के नए नए रिश्तेदार मुझे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं किसी के चाचा ही बन गए, किसी के मामा ही बन गए, किसी के पापा ही बन गए कल रात में, अरे ठीक है। आप जिससे मेरा बात करवाए थे सम्राट, हम्म। उसका व्हाट्सएप मेरा नंबर सेव किया भाई, अरे व्हाट्सएप में भाई हाँ, मेरे चाचा जी। अरे भाई वही वही हो रहा था कल। तो मेरे लोकल लोगों के लिए मैंने पोस्ट डाल दिया। अब उसमें कमेंट आ गए, भाई यादव बना इसलिए तुम चिढ़ रहे हो। भाई मैं क्या मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं इस चीज का कि मैं क्यों किसी जाति या किसी से चिढ़ूंगा भाई। सम्राट भाई जातिवाद बहुत ज्यादा है। आपको हाँ पता हाँ। है मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले एक बहुत सीन हुआ, मेरे लोग नहीं जानते ना ही हम बोलते हैं, क्योंकि मेन बात है पेज इतना बढ़ गया है कि मेरे वेलविशर्स भी हैं और उतने ही ज्यादा वो भी हैं, एनिमीज भी हैं। हम्म। अभी हमको टारगेट इसीलिए किया गया, आप जानते हो, आप आपसे तो छुपा नहीं है, क्योंकि हम भूमियार हैं, भूमियार ब्राह्मण हैं। बिहार में भूमियार बहुत मतलब बहुत पावरफुल, हम ये जातिवाद वाला चीज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप इतिहास जानोगे तो बिहार में भूमियारों की तूती बोलती थी एटलीस्ट। मैं एक चीज बोल देता हूँ, हम कभी इस पेज से अपने जात की बात नहीं की है, ना ही अपने स्टेट की बात की है, क्योंकि ये पेज का गठन ही हुआ था सिर्फ हिंदू यूनिटी की वजह से के लिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे तूती बोलती है। बिहार में जातीय जनगणना हुई जिसमें भूमियार, शायद मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, 3 या 2.5 लेकिन 3 परसेंट से 4% है भूमियार। और आपको पता है यहाँ जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, आपको पता है कैसे, अब मैंने जो बोला अभी तूती बोलती है भूमियारों की, उसका मैं आपको एक विवरण दे देता हूँ। बिहार में 100% जो जमीन है उसमें से कितनी 39%, सॉरी 39 से भी ज्यादा 69% समथिंग ऐसा जमीन है जो सिर्फ वो 3% भूमियारों की है। सिर्फ 3% भूमियार बिहार की उतनी परसेंट जमीन अपने पास रखते हैं, ठीक है। एक गाना भी है कि भाई क्या तो कैसे कैसे गाने निकलते हैं, तो वो चीज है। तो मुझे इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि हम भूमियार कम्युनिटी से हैं। भूमियार ब्राह्मण सेम होता है। भूमियार वो हो गए जिनके पास जमीन ज्यादा है, और ब्राह्मण वो हो गए जिनके पास शास्त्र का नॉलेज है। तो लेकिन हम लोग हम लोग बेसिकली ब्राह्मण ही, लेकिन हम लोग को अलग वो हो गया क्योंकि हमारे पास जमीन ज्यादा थी। तो ये चीज, तो मुझे टारगेट इसीलिए किया गया क्योंकि मैं भूमियार हूँ। और कौन थे टारगेट करने वाले? ये आरजेडी वाले लोग थे। तो जातिवाद तो सम्राट भाई बहुत ज्यादा है, अभी भी उतना ही है। उस टाइम मुझे बुरा लगे, भैंचोद ये इतने दिन से हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं और ये भड़वे लोग ये जात के नाम पे इतना वो करते हैं, इतना। और अभी पता सम्राट पता है, ये तेजस्वी यादव की सपोर्ट, आप सोचो तेजस्वी यादव अगर वो धर्म में बिलीव नहीं करता, आपको लगता है क्या कि वो दिखावे के लिए तिरुपति गया और मुंडन करवाया? नहीं, बिलीव करता है एटलीस्ट। कितने भी हो जाए ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, कितने भी हो जाए मुस्लिम वोट के लिए ये कर लें, लेकिन इनका रूट्स वही है, ये फॉलो उसी चीज को करेंगे। राबड़ी देवी छठ करती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो रूट से जुड़े नहीं हुए हैं। अब मुस्लिम ने ऐसा बना दिया है कि भाई मेरे लिए नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे, इसलिए उनको करना पड़ता है। लेकिन रूट्स तो उनका वही है तो वो हिंदू ही, ठीक है। तो यही बात है कि भाई जातिवाद जब तक आप खत्म नहीं करिएगा, चाहे वो भूमियार में भी है जातिवादी। आप जैसे बिहार में एक से एक, आप अगर जाके देखिएगा, एक बार सर्च करो बिहार के बाहुबली कौन है, या तो बाहुबली आपको सिर्फ और सिर्फ भूमियार मिलेगा, या वो अनंत सिंह हो गया, या वो मुन्ना शुक्ला हो गया, भुटकुन शुक्ला हो गया, छोटन शुक्ला हो गया, सारे के सारे 90% भूमियार रंगदार बैठे हुए हैं। नहीं तो राजपूत, भूमियार और राजपूत की ही चलती है बिहार में रंगदारों में, ठीक है। तो इसमें वहां पे जातिवाद, वहां पे भी है, राजस्थान में हर जगह जातिवाद है। हिंदूज को सिर्फ जाति ही खा मैं लिया। एमपी में नहीं है भाई अभी तक तो। हमारे यहाँ भी मैं नहीं है। अभी जब तक इस स्पेस को कर रहा हूँ तब तक तो नहीं, कल का नहीं पता भाई। ठीक इतना है। लेवल में नहीं राजस्थान है। में तो बहुत ज्यादा है भाई। नहीं हमारे इधर देखो, राजस्थान में मीना लोग का है, हम मीना का बहुत नाम सुनते हैं। नहीं मीना अब का, हमारे जाट राजपूत का। इधर वर्सेस ठाकुर है, हमारे इधर राजपूत रैंडम वर्सेस जाट। पिछले
18 साल से धाकड़ समाज जो यदुवंशियों में ही आते हैं, मतलब वो थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट पे, धाकड़ समाज का तुम्हें कोई व्यक्ति कभी ऐसा नहीं दिखेगा किसी भी केस में या उसमें, मतलब शिवराज जी ने कभी कोई धाकड़ किरार ऐसा कुछ आगे नहीं बढ़ाया। तुम्हें कोई शर्मा भी नहीं दिखेगा, वीडी भाई साहब थे, इससे पहले राकेश सिंह जी भी थे, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी बने, तोमर साहब भी खूब लंबे कार्यकाल में रहे। तो एमपी का मुझे पर्सनली ठीक लगता है कि यहाँ इतना जातिवाद और वो भी नहीं है, मतलब यहाँ बिहारी भी बहुत हैं, यहाँ एमपी में मिल जाएंगे तुम्हें, तुम्हें यहाँ मराठी और मतलब जगह जगह के मिल जाएंगे। तो मुझे पर्सनली एमपी इसलिए ठीक लगता है कि यहाँ ऐसा कुछ जातिवाद या प्रदेशवाद नहीं है, जो मुझे पर्सनली ठीक लगा अभी तक तो। ठीक है, अब आगे चल के क्या रहेगी स्थितियां वो तो भगवान जाने, लेकिन अभी तक ठीक है। हमारे अब हाँ, हमारे यहाँ भी 40% से अधिक बिहार से है सब। कैसा? हमारे यहाँ भी जितना मतलब लोग रहते हैं तो 40% मतलब